हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल श्री शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय होता क्या है, इसका निगमन कैसे करेंगे, मैं आज आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। यह जो है गॉस का प्रमेय कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, क्या हम पढ़ेंगे। गॉस का प्रमेय, जिसको हम कह सकते हैं गॉस का नियम। ओके, तो देखिए गॉस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना नियम किसी बंद पृष्ठ पर दिया था। तो उनका नियम क्या है, ध्यान से समझिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, जिसको हम कह सकते हैं घिरा हुआ या घिरे हुए, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध अर्थात जो घिरा हुआ आकृति है उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कौन? वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए देखिए, गॉस ने एक बंद पृष्ठ लिया, ध्यान से समझिए। गॉस ने एक बंद पृष्ठ लिया और यह आपका क्या है, बंद पृष्ठ है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है। और यहां पे हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, किसका? इस बंद पृष्ठ का। तो छोटा सा क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं? dA। dA मतलब डेल्टा का मतलब ये होता है छोटा, किसी भी पृष्ठ का छोटा अवयव। समझ में आया? तो उन्होंने क्या, देखिए इसी से बनाया गया फार्मूला कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, जो नियम गॉस ने बनाया इसी पे बनाया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यह बंद पृष्ठ है, यहां से गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स है। तो याद रखिए जो वैद्युत फ्लक्स होती है वो वैद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होती है, और जो वैद्युत क्षेत्र होती है वो कहां से उत्पन्न होती है? आवेश द्वारा। तो यहां से हमें पहले आवेश, तो इस बंद पृष्ठ पर का जो केंद्र है वो O है। O पर कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश है। तो इस पृष्ठ द्वारा हमें क्या करना है, इस छोटे पृष्ठ का क्या करना है, हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और जिसका हम समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का होगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी पृष्ठ का हमें क्या हो, मान मिल जाए और संपूर्ण पृष्ठ का निकालना हो, हम क्या कर देंगे, उसका अवकलन, उस समाकलन कर देंगे। चलिए देखिए, तो आप लोग इसके पहले पढ़े थे घन कोण, यहां से समझ लीजिए। अगर इसको समझ लिए तो आप बता सकते हैं घन कोण क्या होता है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर, किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, मान के चलो गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है गोले के केंद्र की ओर, मान के चलो इसका केंद्र यहां है, तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र मान लो यह केंद्र O है, तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो यह क्षेत्रफल है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? d ओमेगा से व्यक्त कहते हैं। और केंद्र से लेकर उस पृष्ठ के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? r होती है। समझ में आया?
तो घन कोण किसे कहते हैं? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो घन कोण आप लोग समझ चुके हैं। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। उसी प्रकार यह किसी बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल है, उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। ओके, तो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और इनका जो यहाँ से जो डिस्टेंस होती है, अभी हमने क्या बताया, वो क्या होती है? आर होती है। मान के चलिए हमें क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए मान के चलिए वो बिंदु P क्या है? बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, क्षेत्रफल वेक्टर माने dA से दर्शाते हैं और वैद्युत क्षेत्र को वेक्टर A से दर्शाते हैं। जो क्षेत्रफल या वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह पृष्ठ के क्या होता है? अभिलंबवत होता है। और कहाँ? प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्या हो गया? यह प्लस आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, कहाँ निकालोगे? बाहर की ओर। तो मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है एक दूसरे के समान दिशा में होते हैं। तो देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के समान दिशा में है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा कोण बनेगा। ओके, तो ये फिगर में समझ में आया। और इस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो किसी भी पृष्ठ, बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये क्या है? इसका गॉसियन पृष्ठ है जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए फिगर आपको समझ में आया। क्या किया हमने? एक बंद पृष्ठ लिया, तो उन्होंने क्या बताया गॉस ने कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जितने इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश का माने गुणा आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कौन? वैद्युत फ्लक्स। माने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का माने गुणा 1/ε0 गुना होता है। तो ये समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो फिर से समझ लो कि जो संपूर्ण बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का माने गुणा 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कह सकते हो फाई ई बराबर Q/ε0। यही होता है गॉस का प्रमेय। ओके, अब यहां से हमें इसका निगमन कैसे करते हैं? निगमन भी पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे? तो चलते हैं, तो हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है? वैद्युत फाई ई बराबर Q/ε0 सिद्ध करना है। तो हमने क्या बताया कि इस छोटे अवयव के कारण हमें क्या करना है? वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा, छोटे पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं भी छोटी गुजरेंगी, थोड़ा गुजरेंगे। इसीलिए जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, छोटे का वैद्युत फ्लक्स निकाल के उसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत, और उन्होंने क्या बताया कि संपूर्ण पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर भी बना लीजिए, समझिए। तो हमने क्या बताया कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की जरूरत है। वैद्युत क्षेत्र किसके कारण निकलता है? आवेश के कारण। समझ में आया? तो आवेश के कारण निकलता है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र आवेश के कारण उत्पन्न होगा। तो कहाँ आवेश है? कौन सा आवेश है? प्लस Q। तो क्या लिखेंगे? प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमने क्या बताया? पहले वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स आराम से
निकल जाएगा। तो किसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है? प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो पहले चैप्टर में पढ़े हो कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस आवेश से उनके बीच की दूरी क्या है? यह है। तो वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अवयव के कारण निकालेंगे। क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव का मतलब छोटा, क्षेत्रफल किसका, कौन सा हमने बताया? छोटे का निकाल के समाकलन कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा। क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। ओके, dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ध्यान से समझिए। कैसा क्षेत्रफल है? छोटा। तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा। डेल्टा फाई ई बराबर आप लोग पढ़े हैं कि वेक्टर A इंटू DA वेक्टर। ओके, अब यहां पे आप लोग पढ़े हो कक्षा 11 में कि वेक्टर A इन डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। पढ़े हैं कक्षा 11 में आप लोग वेक्टर में कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा होता है। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, वेक्टर E डॉट DA वेक्टर बराबर क्या? EDA cos थीटा। अब यहां पे देखो थीटा यहां पे क्या बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है, अर्थात थीटा इक्वल टू यहां पे कितना बन रहा है? 0 अंश पर यह है। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर मतलब EDA cos थीटा की वैल्यू कितना रखोगे? 0 अंश रखोगे। cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1। आप लोग जानते ही हैं cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। चलिए क्या मिल जाएगा? EDA cos 0 अंश का मान 1। तो आपका क्षेत्रफल है यह, माने छोटे पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा डी फाई ई बराबर क्या निकलेगा? ए इंटू DA वेक्टर। इसके बाद हमने क्या समझाया कि छोटे का निकाल के समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे कि संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमने क्या अभी समझाया आपको कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए हमने क्या बताया? इसका इंटीग्रेशन। तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन होता है फाई ई, समाकलन जो होता है फाई ई होता है। अब इसका समाकलन का चिन्ह होता है, कैसा सिस्टम है? बंद। तो बंद पृष्ठ है तो इसको कैसे दर्शा देंगे? इस प्रकार दर्शा देंगे। अब किसका समाकलन करना है? इसका EDA। तो आप लोग पढ़े, जैसे कुछ बच्चे बायोलॉजी ग्रुप के हैं जिन्हें दिक्कत होती है, तो याद रखिए इंटीग्रेशन किसका होता है? जिसके पास डेल्टा लगा हो। समझ में आया? जिसके पास डेल्टा लगा हो उसका इंटीग्रेशन होता है उसी के सापेक्ष, और जिसके पास न लगा हो तो उसे बाहर कर दिया जाता है। तो इसके पास लगा है डेल्टा, नहीं लगा है तो इसको बाहर कर दो। E इसके पास लगा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, अब आप लोग पढ़े हैं कि डी मतलब डेल्टा A का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? डेल्टा A का इंटीग्रेशन होता है, कर सकते हो क्या? 4πr²। ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगा? 4πr²। ओके, चलिए अब यहां से थोड़ा सा यहां पे आ जाओ, E का मान रख दो। E का मान क्या है? 1/4πε0 और DA मतलब डेल्टा A का इंटीग्रेशन क्या है? पूरा थोड़ा सा पूरा रख दीजिए। क्या है? Q/r²। E की वैल्यू क्या है? निकला 1/4πε0 Q/r²। तो E की जगह क्या रखोगे? 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। देखो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो बचा क्या? Q/ε0। समझ में आया?
यही है इसका इंटीग्रेशन। अगर ये आपको दिक्कत हो कहीं पे तो कमेंट में जरूर कहिएगा। चलिए इसको समझ सकते हैं। गॉस का प्रमेय फिर से समझ लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, अर्थात जिसको कह सकते हैं घिरा हुआ, या घिरा है ना चारों तरफ से, घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कह सकते हो फाई ई बराबर Q इंटू 1/, का माने गुणा कुल आवेश का, कुल आवेश क्यों है, का माने गुणा और 1/ε0, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। तो यह उसका अभी हमने समझा है। चलिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे या इसको हल कैसे करेंगे, हमने क्या बताया फिर से समझ लीजिए। वैद्युत फ्लक्स किसके कारण निकलता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ से प्राप्त होता है, वैद्युत आवेश के कारण। तो यहां से समझो, जब तक हमें वैद्युत फ्लक्स कब ज्ञात होगा, जब वैद्युत क्षेत्र पता होगा। और जब वैद्युत क्षेत्र कहां से प्राप्त होगा, जब आवेश पता होगा। तो आवेश तो पता है, अब बाकी तो ये दोनों नहीं पता है, तो आवेश से हमें पहले क्या कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हो किस आवेश के कारण निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो कह सकते हो कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग को हमने समझाया पहले चैप्टर में पढ़े हो कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो हमने क्या समझा, जब आपका वैद्युत क्षेत्र निकल गया आवेश के कारण तो वैद्युत फ्लक्स आराम से निकल जाएगा। तो हमने क्या बताया, पहले छोटे का निकालो, छोटे क्षेत्रफल का निकाल लो, तो उसका जब निकल जाएगा वैद्युत फ्लक्स तो उसका समाकलन कर देंगे, पूरे बंद पृष्ठ का निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव माने डीए, क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल कैसा है, छोटा, छोटे के लिए क्या लगा जाता है, डेल्टा। तो डेल्टा फाई ई बराबर होता है वेक्टर ए इंटू डी ए वेक्टर। तो आप लोग पढ़े हो कक्षा 11 में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो चलिए देखिए, अब यहां से हमें पता है कि इसको हटाएंगे तो इस रूप में लिखेंगे डी ई डी ए कॉस थीटा। तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनता है, 0 अंश का। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 अंश। तो काश 0 अंश का मान 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, ई डी ए। तो हमने क्या बताया, छोटे पृष्ठ का निकल जाए तो उसका समाकलन कर दो, तो हमें किसका निकल जाएगा, संपूर्ण। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, इधर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि यह पृष्ठ कैसा है, बंद है। तो देखो समाकलन का चिन्ह यह होता है, लेकिन किसका समाकलन कर रहे हैं, बंद पृष्ठ का। तो कैसे लगा देंगे, इससे दर्शाएंगे। और हमने बताया कि अगर बायो ग्रुप के बच्चे होंगे तो उन्हें दिक्कत होगा, मैथ ग्रुप के बच्चे हैं तो उन्हें आराम होगा। चलिए, तो इंटीग्रेशन उसका मतलब समाकलन उसका होता है जिसके पास डेल्टा लगा हो, और जिसके पास डेल्टा ना लगा उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो ई के पास डेल्टा लगा है नहीं, तो इसके बाहर कर सकते हैं। तो डी ए, और डी ए का समाकलन जो होता है कि कितना होता है, आप लोग याद कर लीजिए कि डी ए का समाकलन होता है 4πr²। अब यहां से ई की वैल्यू यहां पे रख लेना है। तो ई बराबर क्या रखोगे, 1/4πε0 Q/r²। और इसका समाकलन क्या है, 4πr² है। 4π से 4π कैंसिल, r² कैंसिल, तो ऊपर बचा Q और नीचे बचा ε0। ये किसके बराबर है, फाई ई के बराबर। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि समय आप लोगों का पेपर का समय चलने वाला है। आप लोग जिससे आप भी तैयारी कर सकें और आपके दोस्त भी आराम से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।